वाराणसी में उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा वाराणसी के वरुणा पुल शास्त्री घाट पर आयोजित प्रथम सत्र में चुनाव पदाधिकारियों का चयन एवं द्वितीय सत्र में आंगनवाड़ी अधिकार सभा एवं ज्ञापन कार्यक्रम बाबूलाल मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में चुनाव अधिकारी के रूप में रामचंद्र गुप्ता अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी महासंघ वाराणसी एवं पर्यवेक्षक शशिकांत श्रीवास्तव अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी के देखरेख में जिलाध्यक्ष पद पर बाबूलाल मौर्य एवं महामंत्री पद पर गीता सिंह को निर्वाचित घोषित कर कार्यकारिणी गठन करने का सर्वसम्मति से अधिकार दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। मौर्य जी, जो यहाँ पे धरना हो रहा है इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के 3,76,984 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिकाएं काम कर रही हैं। आज इस भीषण महंगाई में, इस कम मानदेय में परिवार चलाना उनको मुश्किल हो गया है, जिससे आज प्रधानमंत्री के शास्त्री घाट पर वाराणसी में ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं मानदेय बढ़ाने और बीएलओ कार्ड से मुक्ति को लेकर के अधिकार सभा का कार्यक्रम कर रही हैं। सर, अगर विवाद की बात की जाए तो इस संदर्भ में आप लोग पहले से धरना देते हैं, कहाँ तक आपका विश्वास? उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकारें तो कहती है मानदेय बढ़ाने के लिए, लेकिन करती नहीं है, जिससे हम उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारी और उनके परिवार के लोग, अगर सरकार अक्टूबर माह तक मानदेय नहीं बढ़ाती है तो दिल्ली और लखनऊ दोनों जगहों पर हम व्यापक पैमाने पर सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। सर, अगर आंगनबाड़ी में काम की बात की जाए तो क्या सरकारें जो कि उनको जटिलता का सामना करना? सबसे जटिल काम यह है कि आंगनवाड़ियों को कहने के लिए तो बाल विकास में नियुक्ति की गई है, लेकिन इनको काम जो है डीएम स्तर से, जनपद स्तर से हर विभाग का काम कराया जाता है। जो ग्रास रूट पर निचले स्तर का काम होता है, सब काम हमारी आंगनवाड़ी करती हैं, जिससे ये लोग पीड़ित, शोषित और काफ़ी आर्थिक रूप से झेल रही हैं। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे आप लोग? देखिए, अगर हमारे आज अधिकार सभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने समर्थन दिया और आंदोलन करने के लिए तैयार हुई तो हम सड़कों पर चक्का जाम करेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। क्या करना चाहेंगे वर्तमान की सरकार से? वर्तमान के सरकार से हम यही चाहेंगे कि योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन आंगनवाड़ियों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो सरकार और सरकार के कैबिनेट में बैठे लोग सबसे हम आग्रह करेंगे, मांग करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करें। अगर शासकीय कर्मचारी घोषित करने में कोई दिक्कत, परेशानी, नीतिगत दिक्कतें आती है, तब तक 18,000 कार्यकर्ती को, 9,000 सहायिका को मानदेय देते हुए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ देने का काम करें। शशि सर, आप आए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यक्रम का धरना है कार्यकर्तियों का और सहायिकाओं का। इनकी जो मैं मांग पत्र इनका मैंने देखा है, निश्चित रूप से ज्यादती हो रही है, और मैं ये देखता हूँ सरकार के तरफ से तो जो मानदेय की व्यवस्था है वो इनको मिल ही नहीं पा रही है कायदे से, जबकि हमें पूरी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा था कि आपकी जो मांग है उससे ज़्यादा हम आपको देंगे, लेकिन घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अब एक गवर्नमेंट पूरी हो चुकी है, दूसरा भी इनका कार्यकाल चालू है, लेकिन अभी भी वो पेंडिंग में है। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि बनारस में इनका उत्पीड़न ये गलत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे देखा 15 अगस्त को इस बात की घोषणा किया था कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आशा बहुएं बहुत मेहनत से काम कर रही हैं और जन जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचा रही हैं। जब आप इनके कर्तव्य और निष्ठा के प्रति इतना आपने उद्बोधन दिया 15 अगस्त को, तो फिर इनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं सुनता है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, मैं इस सभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को और वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय को इस बात के लिए निर्देशित करें कि इनके नेताओं के साथ बैठ करके वार्ता करके इनकी समस्याओं का समाधान करें। और मैं जिलाधिकारी महोदय से विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जब 9/11/22 को माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि इनसे बीएलओ का कार्य न लिया जाए, उसके बाद आप बीएलओ का कार्य ले रहे हैं। और बीएलओ के कार्य में बीएलओ बहन हमारी गई थी केवल आधार कार्ड लेने के लिए पब्लिक के पास, और आने में उससे विलम्ब हुआ। तब तक इनके सेंटर पर इन्होंने दौड़ा किया, किसी ने कह दिया कि जो है बीएलओ यहाँ आती ही नहीं, और उनको बताइए टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो ये तो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। तो मैं आज के इस मंच के माध्यम से मेरा ये अनुरोध है सभी अधिकारियों से और माननीय प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री महोदय कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सब बातें जायज़ हैं। जब ये सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं तो इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने में क्या जाता है। मैं तो कहता हूं इनकी तो मानदेय की बात है, इनको तो न्यूनतम वेतन पर ले आइए, न्यूनतम वेतन पर ले आइए, इसके लिए भी तो स्वास्थ्य तैयार हैं। तो इनको ये मांग जायज़ है, इस पर हम सभी का समर्थन है। और मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चार्टेड ऑफ डिमांड में भी इस बात का उल्लेख है कि आउटसोर्सिंग बंद किया जाए, आंगनबाड़ी को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, ये सब सारी डिमांड, इसलिए मैं समर्थन में यहाँ पे आया हूँ। मैडम जी अपना परिचय बता दें। मैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले वाराणसी जिले की काशी विद्यापीठ ब्लॉक की ब्लॉक अध्यक्ष सैल सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज सैकड़ों की संख्या में आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके पहले हमारी जो मोदी की सरकार है, हम लोग के अच्छे दिन के लिए वादा करके गई थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो आंगनबाड़ियों के अच्छे दिन आ जाएंगे। और आज ये स्थिति है कि हम लोग से इतना काम लिया जा रहा है कि रात दिन हम लोग काम में लगे हैं। और अभी इसके कुछ दिन पहले इसी सरकार में स्मृति ईरानी जो हमारी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इनके काम तो सिर्फ 1 घंटे के हैं, जबकि ऐसे ऐसे इन लोग शब्द का इस्तेमाल कर रही है जो हम लोग के गले नहीं उतर रहा है। और यदि ये सरकार नहीं सुनती है, नहीं हम लोग का मानदेय बढ़ाती है, तो काम का इतना ज़्यादा बोझ कर दिया कि हम लोग इस सरकार को इस 2024 के चुनाव में पलट के ही रहेंगे। जी, अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी जैसी संस्था महिलाएं ही चलाती हैं। जी। मान की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। जी, क्या लग रहा है कि केवल बात का दिखावा है या जी इस सरकार में सिर्फ दिखावा है। क्योंकि इसके पहले मोदी जी खुद आए थे DLW में, तो उन्होंने कहा था कि ये यशोदा माता है, हम लोग को यशोदा माता की उपाधि उन्होंने दिया था। सिर्फ ये उनके दिखावे हैं और काम इतना ज़्यादा बढ़ा दिए और 1 रुपया मानदेय नहीं बढ़ाए उन्होंने, और काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट का भी आदेश है कि हम लोग से BLO का कार्य न लिया जाए, फिर भी ये सरकार ज़बरदस्ती ये कार्य करा रही है। क्या मांगती है सरकार? सरकार से हम लोग यही करें कि या तो हम लोग को शासकीय कर्मचारी बना दे, नहीं अगर नहीं बना सकती हैं तो कम से कम 18,000 रुपया मानदेय दे।